हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं भाषा अधिगम पर आधारित 15 क्वेश्चन लेके आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ, जो इस प्रकार है। बालक के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण पक्ष, बालक के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण पक्ष क्या नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप लोग के क्वेश्चन में नहीं हो, जब भी इस प्रकार नकारात्मक क्वेश्चन पूछे, बालक के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण पक्ष निम्न में से क्या नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको नहीं को सबसे पहले अपने पेन से घेर देना है। अगर आप अपने पेन से घेर देंगे तो आपको बार बार, जैसे ये नहीं है, इसको मैंने घेर दिया, तो आपको बार बार प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको नकारात्मक क्वेश्चन आंसर पे लगाना है, तो आपका समय बचेगा और जल्दी से जल्दी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन है हमारा, बालक के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण पक्ष निम्न में से क्या नहीं है। मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालयी विकास। तो इसमें से क्या है जो बच्चों के महत्वपूर्ण विकास के लिए उपयोगी नहीं है। जैसे कि मानसिक विकास भी उपयोगी है, संवेगात्मक विकास भी उपयोगी है, नैतिक विकास भी। जो हमारा ऑप्शन डी है, विद्यालयी विकास, ये उपयोगी नहीं है। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में विद्यालय विकास की अहम भूमिका नहीं होती। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, बच्चा प्रथम शब्द कब सीखना प्रारंभ करता है। लगभग 9 से 12 महीने से, लगभग 4 से 5 महीने से, लगभग 14 से 15 महीने से, लगभग 15 से 16 महीने से। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, बच्चा 9 से 12 महीने में, बच्चा 9 से 12 महीने में शब्द सीखना प्रारंभ कर देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा सरल एवं छोटे वाक्य किस अवस्था तक सीखना प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष, ऑप्शन डी है 8 वर्ष। तो बच्चा 4 वर्ष की अवस्था में, बच्चा 4 वर्ष की अवस्था में छोटे छोटे वाक्य को बोलना प्रारंभ कर देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु निम्न में से किस वाक्य का प्रयोग नहीं करता। शिशु निम्न में से किस वाक्य का प्रयोग नहीं करता। मैंने ऊपर बताया पहले क्वेश्चन में, जो भी नकारात्मक हो उसे आप घेर दीजिए, तो आपको आंसर समझने में और जानने में बहुत ही सरलता होगी। जैसे निर्देशक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, यथार्थ वाक्य। तो निर्देशात्मक का भी उपयोग बच्चा करता है, निर्देशात्मक का भी उपयोग बच्चा करता है, निषेधात्मक का भी करता है और प्रश्नवाचक का भी करता है। अगर नहीं करता है कुछ, तो यथार्थवाद, बच्चे के जीवन में यथार्थवाद का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा अधिगम की प्रक्रिया निम्न में से क्या नहीं है। भाषा अधिगम की प्रक्रिया निम्न में से क्या नहीं है। अनुकूलन, अनुकरण, अशुद्धता, अंतर्दृष्टि। इनमें से क्या नहीं है जो बच्चा जो अधिगम की प्रक्रिया में शामिल न हो। तो अधिगम अनुकूलन भी है, अनुकरण भी है, अंतर्दृष्टि भी है, इन तीनों माध्यम से होता है। पर अशुद्धता, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, क्योंकि भाषा अधिगम प्रक्रिया में इसकी कोई भूमिका नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक द्वारा प्रस्तुत अधिगम के नियमों में, थार्नडाइक द्वारा प्रस्तुत अधिगम के नियमों में निम्न में क्या शामिल नहीं है। व्यवहार का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, कार्य परिणाम का नियम। तो आप सभी को पता है कि
तत्परता का नियम भी शामिल है उनके प्रयास में, अभ्यास का नियम भी है और कार्य का परिणाम, क्योंकि तत्परता तैयार होकर कार्य करना, फिर अभ्यास करना, फिर उसका परिणाम, ये तीनों है। अगर कुछ नहीं है तो ऑप्शन ए व्यवहार का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटकों में कौन नहीं है? भाषा अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटकों में कौन नहीं है? तो देखिए, सबसे पहला शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्य सामग्री, खेलकूद। तो आप सभी को पता है कि शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थी की भी आवश्यकता है, शिक्षक की भी आवश्यकता है और पाठ्य सामग्री की भी आवश्यकता है। अगर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो वो है खेलकूद। खेलकूद की आवश्यकता नहीं है शिक्षण कार्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा अर्जन की प्रमुख युक्तियाँ निम्न में से क्या नहीं है? भाषा अर्जन की प्रमुख युक्तियाँ निम्न में से क्या नहीं है? मैंने नकारात्मक क्वेश्चन को इसलिए उठाया है क्योंकि नहीं को आप, जैसे पहले मैंने बताया उसी तरह से नहीं को आप घेरते जाएंगे तो आपका समय बचेगा और क्वेश्चन का आंसर सॉलिड तरीके से आप देते रहेंगे। जैसे अनुकरण, अभ्यास, बारंबारता, यथार्थबोध। तो भाषा अर्जन की प्रमुख युक्तियाँ निम्न में से क्या नहीं है? तो अनुकरण भी है, भाषा जब अर्जित करते हैं तो हम सीखते हैं। अभ्यास भी है, क्योंकि जब अनुकरण करेंगे तो उसका हम अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने में अगर कोई त्रुटि होगी तो हम बार बार उसका प्रयोग करेंगे। तो बारंबारता भी है। अगर कुछ नहीं है तो यथार्थबोध, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञान से वैराग्य की ओर। देखिए, ज्ञात से अज्ञात भी है और सरल से जटिल भी है, अमूर्त से मूर्त भी है। आपका क्या पूछा है? नहीं है। शिक्षण कौन सा नहीं है? तो ज्ञान से वैराग्य की ओर, ये हमारा नहीं है। किसी भी शिक्षण सूत्र में ये शामिल नहीं है। इसके पहले आया भी था टेट में। सर्वप्रथम शिशु निर्देशक वाक्यों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ करता है? क्या है? सर्वप्रथम शिशु निर्देशक वाक्यों का प्रयोग कहाँ करता है? मित्रों के बीच, पहला है मित्रों के बीच, दूसरा है माता पिता के संपर्क में, तीसरा है समाज में और बाल विद्यालय में। तो बच्चा इन सब में सबसे पहले निर्देशक वाक्यों का प्रयोग कहाँ करता है? तो ऑप्शन आपका बी, क्योंकि शिशु जब छोटा होता है, शिशु जब छोटा होता है तो कहाँ रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने माता पिता के बीच में रहता है। तो निर्देशक वाक्यों का प्रयोग वो अपने माता पिता के संपर्क में ज़्यादा करता है। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा शिक्षण का प्रारंभ कहाँ से होता है? मातृभाषा शिक्षण का प्रारंभ कहाँ से होता है? माँ से, शिक्षक से, आस पड़ोस से, कुटुंबियों से। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि मातृभाषा कहा जाता है प्रथम शिक्षिका माता होती है और प्रथम विद्यालय घर होता है, इसलिए मातृभाषा शिक्षण का प्रारंभ माँ से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के 4 कौशल निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प इनमें शामिल है? भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के 4 कौशल हैं। क्या बता रहा है हमारा प्रश्न? भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के 4 कौशल हैं, निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प इनमें शामिल नहीं है? देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, सीखना। तो भाषा का
सुनना भी है, बोलना भी है, पढ़ना भी है। अगर इसमें कुछ सही नहीं है तो सीखना सही नहीं है। इसलिए को हमारे प्रश्न के हिसाब से ये आंसर डी को चला जाता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत निम्न में कौन सा उद्देश्य समाहित नहीं है? ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत निम्न में कौन सा उद्देश्य समाहित नहीं है? भाषिक तत्वों का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, अध्ययन का ज्ञान, रचना कार्य की विभिन्न रूपों का ज्ञान। तो हमारा ऑप्शन सी को चला जाएगा, क्योंकि अध्ययन का ज्ञान नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार कौन कौन सी भाषाएं पढ़ना अनिवार्य है? दिए गए विकल्पों में गलत विकल्प की पहचान कीजिए। आपको दिए गए विकल्पों में गलत विकल्प की पहचान करनी है। तो प्रादेशिक भाषा, विदेशी भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। तो ये हमें प्रादेशिक भाषा भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि त्रिभाषा सूत्र है। हिंदी भाषा भी पढ़ना ज़रूरी है, अंग्रेजी भाषा भी। ये तीनों को मिला कर जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ की प्रादेशिक भाषा भी हमें पढ़ना है, हिंदी और अंग्रेजी भी पढ़ना है। अगर इसमें रॉन्ग है तो त्रिभाषा सूत्र में क्या शामिल नहीं है? विदेशी भाषा शामिल नहीं है। इसलिए ऑप्शन हमारा बी को चला जाएगा। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के तहत कौन से तत्व समाहित हैं? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के तहत कौन से तत्व समाहित है? छोटे छोटे प्रश्न एवं उत्तर, भाषा कौशल के प्रश्न, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों को हम छोटे छोटे प्रश्न उत्तरों के माध्यम से भी मौखिक अभिव्यक्ति को प्रखर करने की कोशिश करते हैं और भाषा कौशल से हम प्रश्न पूछकर भी उनकी भाषा अभिव्यक्ति को प्रकांड करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों कौशल को हम सही मानते हैं, इसलिए उपरोक्त में से दोनों सही है। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।